Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सेलर्स के लिए जो अमेज़ॉन यूके मार्केट प्लेस में होलसेल एफपीए बिज़नेस करने का सोच रहे हैं। किसी भी मार्केट प्लेस में बिज़नेस करने से पहले आपको उस मार्केट प्लेस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट एनालाइज करनी पड़ती है, जिसमें आप उस मार्केट प्लेस में सेलिंग और बिज़नेस करने की प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं और तमाम कॉस्ट, टैक्सेस को मद्देनज़र रखते हुए एक डिसीजन लेते हैं जिससे फ्यूचर में यानी कि मुस्तकबिल में आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकें। तो आज की वीडियो में हम अमेज़ॉन यूके मार्केट प्लेस में सेलिंग करने की प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करेंगे और एक एग्जांपल के ज़रिए हम ये भी देखेंगे कि इन्वेंट्री के पर यूनिट में हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यूके में जब आप बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के सेलर्स होते हैं। एक तो वो जो नॉन वैट रजिस्टर्ड होते हैं यानी कि जो वैट रजिस्टर्ड नहीं होते, और दूसरे वो सेलर्स होते हैं जो वैट रजिस्टर्ड होते हैं। इन दोनों के लिए प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। अगर आप यूके में होलसेल बिज़नेस अपना लॉन्च कर रहे हैं और आप नए सेलर हैं यूके के अंदर, तो आपके लिए रिकमेंडेड यही है कि आप शुरू में अपने आप को वैट रजिस्टर्ड ना करें ताकि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। और जब आप अपने थ्रेश होल्ड को रीच कर लें, यानी कि यूके में वैट रजिस्टर्ड होने के लिए यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक थ्रेश होल्ड है, वो है 85,000 पाउंड्स। जब आप 85,000 पाउंड्स के थ्रेश होल्ड को रीच कर लें, यानी कि आपका बिज़नेस 85,000 पाउंड के थ्रेश होल्ड को जब रीच कर ले, उसके बाद आपको वैट रजिस्टर्ड होना लाजमी हो जाता है। अगर आप अपने आप को तब भी वैट रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो आपको काफ़ी पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और आप यूके गवर्नमेंट के कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पर बिज़नेस करने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपका वैट रजिस्टर्ड होना तब ज़रूरी है जब आप 85,000 पाउंड के थ्रेश होल्ड को रीच करते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में इनिशियली अगर आप शुरू में यूके मार्केट में अपना बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को वैट रजिस्टर करवाएं। उसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको अमेज़ॉन सेलिंग प्राइस नज़र आ रही है। ये प्राइस वो प्राइस है जो आपने एक होलसेल प्रोडक्ट हंट कर ली हुई है अमेज़ोन पे। तो अगर उसकी ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने अमेज़ोन पे एक होलसेल प्रोडक्ट हंट कर ली हुई है और अमेज़ोन पे उसकी जो करंट प्राइस है और जो एवरेज प्राइस है वो 24 पाउंड्स है। तो अब आपने हम यहाँ पे ये अज्यूम करें कि आपने उस इस प्रोडक्ट का सप्लायर भी ढूंढ लिया हुआ है। उस सप्लायर से जब आपने ये प्रोडक्ट सोर्स और शिप करवा रहे हैं वैट को इंक्लूड करके, तो वो मिसाल के तौर पे अगर आप 11.5 पाउंड्स में करवा रहे हैं तो हम इस हिसाब से इसकी आप प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करेंगे। ये 11 पॉइंट यहाँ पर आप ये गौर करिए कि 11.5 पाउंड्स के अंदर सोर्सिंग प्राइस यानी कि जो जिस प्राइस में आप सप्लायर से वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, और इसमें वो वाली कॉस्ट भी ऐड की हुई है कि वो जब इसके अंदर शिपिंग कॉस्ट भी ऐड की हुई है कि आपका होल सेलर आपको वो प्रोडक्ट शिप करके देगा। तो यहाँ पर हमने दोनों कॉस्ट को ऐड किया है और इनके अंदर वैट भी इंक्लूड किया है, क्योंकि जब भी आप होलसेलर से प्रोडक्ट मंगवाएंगे आपको वैट पे करना पड़ेगा। तो ये असल एक्चुअली में यहाँ पर तीन कॉस्ट ऐड हैं, एक सोर्सिंग कॉस्ट, एक शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट वो है जो होलसेलर आपको शिप करके आपके वेयर हाउस तक पहुँचाएगा, और इन दोनों कॉस्ट के अंदर वैट भी इंक्लूड है। 20% वैट इन दोनों कॉस्ट का जो है वो इसमें एडेड है। अब यहाँ पर आप थर्ड में दे सकते हैं प्रेप प्लस लेबलिंग। ये प्रेपरेशन कॉस्ट और लेबलिंग कॉस्ट जो हैं ये आपको पे करनी पड़ती हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेबल करने के लिए। अमेज़ॉन वेयर हाउस में पहुँचाने से पहले आपको अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल वगैरह लगवाने पड़ते हैं। उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको हो सकता है, अगर आपने अपने होलसेलर से एक अच्छे तरीके से निगोशिएट किया है तो कई होलसेलर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है वो लेबलिंग कर देते हैं। तो इन कॉस्ट को आप बचा भी सकते हैं, लेकिन फॉर सेफ साइड हमने इसको 1.5 पाउंड्स रखा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ये बात बताता चलूँ कि ये कॉस्ट हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी है, ये एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट जो है वो प्रेप और लेबलिंग की जो एवरेज कॉस्ट है यूके के अंदर वो ऑलमोस्ट 1.5 पाउंड्स ही होती है स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये हमने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट को कंसीडर किया हुआ है फॉर दिस कैलकुलेशन। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ गई है
अमेज़ॉन फ़ीस। ये अमेज़ॉन फ़ीस आप निकालेंगे अमेज़ॉन एफपीए कैलकुलेटर को यूज़ करके। अमेज़ॉन एफपीए कैलकुलेटर को कैसे यूज़ किया जाता है इसकी वीडियो मैंने पहले से अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। जब आप अमेज़ॉन कैलकुलेटर के अंदर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डालते हैं और उसके अंदर सोर्सिंग और शिपिंग प्राइस डालते हैं तो अमेज़ॉन आपको ऑटोमेटिकली ये बता देता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अमेज़ॉन आपको कितनी एफपीए फ़ीस चार्ज करेगा, रेफरल फ़ीस कितनी चार्ज करेगा और मंथली स्टोरेज फ़ीस कितनी होगी। ये तमाम फ़ीसेस एफपीए कैलकुलेटर पे नज़र आ रही होती हैं। इन तीनों फ़ीसेस को आप जब ऐड करेंगे तो आपको अमेज़ॉन फ़ीसेस मिल जाएंगी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूके के अंदर जैसा मैंने आपको पहले बताया आपको वैट पे करना पड़ता है। अगर तो आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सेलिंग प्राइस पे वैट पे नहीं करना पड़ता, यानी कि जो 20% वैट है वो आपको सेलिंग अमेज़ॉन सेलिंग प्राइस पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अमेज़ॉन फीसिस पे आपको वैट पे करना पड़ेगा क्योंकि ये इनपुट वैट है। इनपुट वैट का मतलब है कि जब आप किसी और बिज़नेस से फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी और के बिज़नेस से फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी और से सर्विसेज ले रहे हैं, तो जब आप यूके के अंदर किसी से भी सर्विसेज लेंगे आपको उस बिज़नेस को वैट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अमेज़ॉन की सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं अमेज़ॉन फ़ीस पे करके, तो इसलिए आप 20% वैट ये अमेज़ॉन को देंगे। तो ये जितनी तमाम फ़ीस थी इसको हमने जब टोटल किया 5.05 पाउंड बना, इसका 20% 1.044 होता है। तो आपको इस फ़ीस के ऊपर ये वैट पे करना पड़ेगा अमेज़ॉन को अगर आप नॉन वैट रजिस्टर्ड है। तो आई होप आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी कि जब आप नॉन वैट रजिस्टर्ड होते हैं आपको आउटपुट वैट तो पे नहीं करना पड़ता जो कि अमेज़ॉन सेलिंग प्राइस पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन आपको इनपुट वैट पे करना पड़ता है। इनपुट वैट के अंदर आपकी सोर्सिंग के ऊपर भी वैट अप्लाई होता है, जो आप किसी भी सप्लायर या होलसेलर से जब आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे होते हैं उसके ऊपर भी वैट अप्लाई होता है, शिपिंग के ऊपर भी होता है और अमेज़ॉन फ़ीस के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो ये तमाम कॉस्ट्स हैं अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं हैं और आप यूके मार्केट प्लेस के अंदर होलसेल बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब जब हम इन तमाम कॉस्ट को ऐड करेंगे और इसको सेलिंग प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतना प्रॉफिट मार्जिन आप कमा रहे हैं। अब यहाँ पर ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन यूके के अंदर मोस्टली आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता होता। यूके के अंदर अगर आपको 2 से 3 पाउंड भी एक प्रोडक्ट के पीछे प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है तो उसको काफ़ी अच्छा समझा जाता है, क्योंकि यूके के अंदर एक्स्ट्रा कॉस्ट ये होती है कि आपको वैट पे करना पड़ता है, जबकि यूएसए के अंदर आपको कोई वैट और कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। आप रीसेल सर्टिफिकेट के जरिए टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं वहाँ पर, जबकि यूके के अंदर ऐसा सिनारियो नहीं है। तो जब तक आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है आप इतना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप वैट रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो तब आप कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो ये सेम अमेज़ॉन मैं सेम ही प्रोडक्ट कंसीडर कर रहा हूँ और सेम कॉस्ट को कंसीडर करके आपको दिखाने चाह रहा हूँ कि आप जब आप वैट रजिस्टर्ड होते हैं तो आप किस तरीके से कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए सोर्सिंग और शिपिंग कॉस्ट सेम ही रखी हुई है मैंने, लेबलिंग कॉस्ट भी सेम है और ये अमेज़ॉन फ़ीस भी सेम है। अब यहाँ पर जब आप वैट रजिस्टर्ड होते हैं तब आप सिर्फ आउटपुट वैट पे करते हैं, आप इनपुट वैट पे नहीं करते। आउटपुट वैट का मतलब होता है कि वो वैट जो आप बिज़नेस करते हुए अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं तो फिर आपको यूके गवर्नमेंट को वैट पे करना होता है। तो यहाँ पर आउटपुट वैट सेलिंग प्राइस में एप्लीकेबल होता है। जब आप वैट रजिस्टर्ड होते हैं तो आप अमेज़ॉन की जो सेलिंग प्राइस होती है, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है, उसकी सेलिंग प्राइस का 20% आपको अमेज़ॉन को देना होता है। वो फिर आप जो आपने अमेज़ॉन को वैट पे किया होता है वो गवर्नमेंट तक पहुँचा दिया जाता है। तो अगर आप इस 24 पाउंड्स का 20% लें तो आपको इतना वैट इसके ऊपर पे करना पड़ेगा, यानी कि 24 पाउंड्स के पीछे आपको 4.8 पाउंड जो है वो वैट पे करना पड़ेगा अमेज़ॉन सेलिंग प्राइस के ऊपर। जबकि जब आप वैट रजिस्टर्ड होते हैं उसमें भी आपसे इनपुट वैट चार्ज किया जाता है, लेकिन वो आप रिक्लेम कर सकते हैं, तो वो आपको एक्चुअली में वापस मिल जाता है। जो वैट आपने सोर्सिंग और शिपिंग में पे किया है और जो वैट आपने यहाँ पर अमेज़ॉन फ़ीस में पे किया है वो तमाम वैट आप वापस रिक्लेम कर सकते हैं यूके गवर्नमेंट से, वो आपको वापस दे दिया जाता है जो जिसको इनपुट वैट कहा जाता है। जबकि जो आउटपुट वैट होता है वो रिक्लेम नहीं किया जा सकता, वो आपको पे करना ही पड़ता है। एक्चुअली में आउटपुट वैट का कॉन्सेप्ट ये है कि आउटपुट वैट के अंदर आप अपने कस्टमर से वैट लेते हैं, जितनी भी आपकी सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर जितना वैट आ रहा है वो फिर आप अपनी सेलिंग प्राइस के अंदर ऐड करके कस्टमर से चार्ज करते हैं, तो वो फिर आप यूके गवर्नमेंट को
प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब आप अमेज़ोन पे होलसेल बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से अमेज़ोन की सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्टिंग पे जो प्राइस जा रही है आपको उसी हिसाब से अपनी प्रोडक्ट की भी प्राइस रखनी पड़ती है ताकि आपको बाय बॉक्स मिले। तो यहाँ पर आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता कि आप अपनी प्राइस को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। आपको एवरेज प्राइस के अराउंड ही अपनी प्राइस रखनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास इतना रूम नहीं होता अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करके कस्टमर से वैट चार्ज करने के लिए। तो इसलिए आपके प्रोडक्ट की जो भी सेलिंग प्राइस होगी और अगर कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो आपको उस सेलिंग प्राइस का 20% यूके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जो कि आप रिक्लेम नहीं कर सकते। तो वैट रजिस्टर्ड के सूरत में आपकी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी। अब यहाँ पर मैंने, जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर मैंने इनपुट वैट इंक्लूड नहीं किया जो कि यहाँ पर किया था, क्योंकि जब आप वैट रजिस्टर होते हैं आप इनपुट वैट पे नहीं करते और एक्चुअली में आपसे लिया तो जाता है लेकिन वो आप रिक्लेम कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं यूके गवर्नमेंट से, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। वैट रजिस्टर्ड की सूरत में हम सिर्फ ये सेलिंग प्राइस के ऊपर वैट को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखिए, इसका जब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे उसके अंदर इन तमाम कॉस्ट को ऐड किया जाएगा। इनको ऐड करने के बाद 24 पाउंड से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो आप एक्चुअली में इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं जब आप वैट रजिस्टर्ड होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप नॉन वैट थे तब आपका प्रॉफिट मार्जिन कुछ ज़्यादा था, जब आप वैट रजिस्टर्ड हुए आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। वो इसलिए क्योंकि सेलिंग प्राइस का जब आप 20% लेंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा। अमेज़ॉन फीसेज जो होती हैं वो मैक्सिमम 7 या 8 पाउंड तक जाती हैं, तो उनका 20% इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब आप सेलिंग प्राइस अगर आपकी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा आपकी सेलिंग प्राइस होगी उतना ही ज़्यादा आपको 20% वैट उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। और अगर तो आप अपने आप को वैट रजिस्टर्ड नहीं करते, अगर आप इसी नॉन वैट रजिस्टर्ड ही चलते जाते हैं, इवन दो कि आपने 85,000 पाउंड का थ्रेश होल्ड भी क्रॉस कर लिया है, तो यूके गवर्नमेंट आपको पेनल्टी करेगी। आपको ये वैट भी पे करना पड़ेगा अमेज़ॉन सेलिंग प्राइस के ऊपर, और इस वैट के ऊपर भी आपको फीसिस यूके गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से जितना आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा भी रहे थे वो भी आपका डेफिसिट में जा सकता है। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि जब आप 85,000 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लें, फ़ौरन आप अपने आप को वैट रजिस्टर्ड करवा लें ताकि आप यूके मार्केट प्लेस में अपना बिजनेस कंटिन्यू रख सकें। तो आई होप आपको यूके होलसेल प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।